हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम 11th क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स टेबल। ठीक है, उससे पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। tan inverse root 1 plus x this minus this equal to power 4 minus half cos inverse x। ठीक है, तो जब भी आपको रूट 1 प्लस एक्स दिख जाए, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, हमेशा जब भी ये रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स दिख जाए साथ में तो हमेशा एक्स को क्या डालो, कॉस थीटा। ठीक है, एक्स को कॉस थीटा डालेंगे तो ये रूट हटा देगा, हट जाएगा। रूट हट जाएगा, कैसे हटेगा देख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे ये 1 हटाना और ये रूट हटाना है। भैया 1 हटाऊंगा तभी तो रूट हटेगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की प्रॉपर्टी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो भाई डायरेक्ट जाना चाहिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 तो कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस एक्स कितना आया 1 माइनस कॉस थीटा। अब भैया यहाँ पे 1 हटाना है तो 1 कैसे हटेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से हटेगा भाई यहाँ। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अभी तो हटेगा 1, तो दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, डाल दो उसमें। tan इनवर्स कितना आ गया रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है भैया, तो सॉल्व कर दे। tan इनवर्स रूट 2 कॉमन निकाला, ऊपर से क्या बचा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। यहां से क्या बचा रूट 2 कॉमन निकाला, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ठीक है भैया, तो यहां पे आते हैं। अब देखो, ठीक है, एक तो आपको ये स्टेप याद रखना है। ठीक है ना, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ना, जिसमें रूट 1 प्लस साइन एक्स जब जो पीछे था रूट 1 प्लस साइन थीटा, तो उसमें हमने अंदर एक आइडेंटिटी बना ली थी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया था पिछले क्वेश्चन में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो ये सारे ना की पॉइंट्स जो मैं बताता हूँ, ये ना कॉपी के लास्ट में नोट डाउन कर लो, तो वो हमेशा जब भी आप उसे रीड करोगे याद रह जाएगा वो हमेशा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ना वो 2-3 जगह यूज होता है, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट ये भी है। अब मुझे इसको अंदर, इधर tan इनवर्स है, अंदर क्या बनाना है, tan बनाना है ना, अंदर tan बनाना है। तो अंदर इसमें tan बनाना है, तो भैया साइन तो है, तो साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसे ये कर सकता हूं, अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कर देता हूं, और यहां पे भी कर देता हूं। अपनी तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आया tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 1 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, और ये कितना आया 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ठीक है, आई बात समझ। ठीक है, तो इक्वल टू कितना आया tan इनवर्स, ये tan पावर 4 लिख सकता हूं माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 लिख सकता हूं।
ये tan पाई बाय 4 क्या होता है 1 into tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 ही होगा ना, ठीक है। तो मैं अंदर tan की प्रॉपर्टी बना रहा हूं, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, tan x माइनस y। tan x माइनस y की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। तो मैंने क्या करा, यहां से tan की प्रॉपर्टी बना रहा हूं, तो मैंने ये करा। अब अभी भी tan की प्रॉपर्टी नहीं बनती, मैंने यहां वन का लिख दिया, tan पाई बाय 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x यहां लाना पड़ेगा, तो मैं ला सकता हूं क्योंकि यहां पे 1 है, 1 प्लस tan x tan y। तो यही इक्वल टू क्या है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये आंसर है आपका। बट पुट x इक्वल टू cos थीटा था, तो थीटा कितना आ गया, which is right, थीटा इक्वल टू कितना आ गया, cos इनवर्स x, ठीक है। तो पाई बाय 4 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का हाफ है, x का हाफ नहीं है, याद रखना। तो भैया प्रूव हो गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे 1 प्लस x 1 माइनस x दिख जाए, हमेशा से याद रखना x को cos थीटा डालते हैं ताकि 1 हटे, और रूट हटाने के लिए तो भैया वो cos स्क्वायर की 2 cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 हट जाएगा, cos स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमेशा याद रखना ये चीज, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन है 9 पाई बाय 8 माइनस sin बाय 4 sin इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक 9 बाय 4 कॉमन, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 1 बाय 3 एडजस्ट बनाया हमने, इक्वल टू कितना है 9 बाय 4 cos इनवर्स 1 बाय 3 as sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया। अब RHS में 9 बाय 4 तो है, तो मतलब एक चीज तो आ गई हमारी, इसको किस पे लाना है, साइन इनवर्स में लाना है, तो ये तो बहुत इजी है। लेट cos इनवर्स 1 बाय 3 इक्वल टू x, which implies cos x इक्वल टू 1 बाय 3। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, ये दिखा देना करके, क्या बना है क्लियर, तो कितना आया रूट 9 माइनस 1 तो रूट 8, तो कितना है 2 रूट 2, ठीक है। तो साइन एक्स कितना है यहाँ से 2 रूट 2 अपॉन 3, तो एक्स कितना आया साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन 3, ठीक है। तो विच इंप्लाइज इसे मार्क कर लो 1, अब एक तो पुट इन 1 इक्वल टू कितना आया 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3, आंसर आ गया, देख रहे हो इजी था, है ना, ठीक है। समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करके समझ बता सकते हो, आई विल आंसर यू वहां पे भी, ठीक है। इसके अलावा ये 2 tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स दिस, हमें प्रूव नहीं करना शायद, हमें लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमेशा ना क्वेश्चन जरूर रीड कर दिया करो। आप ये यहाँ से ला ही नहीं पाओगे, बहुत लगेगा वर्षों लग जाएंगे तुम्हें, ला ही नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन हमेशा रीड कर लेना कि प्रूव लिखा है या सॉल्व लिखा है। अगर सॉल्व लिखा है तो मतलब आप दोनों एक्सप्रेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन को जनरली 95% टाइम्स जनरली एक एक्सप्रेशन को उठाते हैं और उस दूसरे के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेक्चर में लिख सकता है, ठीक है। और मैं दोनों को एक साथ नहीं उठा रहा, 2 tan इनवर्स cos x को लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी क्या होती है tan इनवर्स 2x, x मेरा पूरा है ना 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आया tan इनवर्स 2 cos x
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। Which implies अगर 2 tan inverse cos x इसके इक्वल है तो tan inverse 2 cos x अपॉन sin square x किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया ना भाई। तो which implies अगर tan inverse of this और tan inverse of this इक्वल है तो मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो 2 cos x अपॉन sin square x इक्वल टू 2 cos x को x cos x को लिख सकता हूं मैं sin x 1 अपॉन sin x। 2 से 2 कटा, sin से sin कटा, तो ये कितना आया cot x इक्वल टू 1 which implies x इक्वल टू पाई बाय 4। समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चन साइमल्टेनियसली वाले हम मतलब सॉल्व करने वाले हम दोनों को उठा के ले सकते हैं। बट यहाँ पे देखो मैं 2 tan इनवर्स को इसके इक्वल नहीं कर सकता अभी के लिए, क्यों? क्योंकि इसके बाहर 2 है, इस 2 को हटाना पड़ेगा मुझे। आया समझ? तो मैंने क्या करा 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाई, tan इनवर्स में बनाया इसे, ये दोनों इक्वल आ गए। अब इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं मैं। समझ आया? तो ये करने का मोटिव क्या था, ताकि इन दोनों को फिर मैं इक्वल करके उनके एंगल्स इक्वल हो गए ये दोनों, फिर उनको मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है ना? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, x ग्रेटर देन 0। तो अब देखो इसमें भी हमें सॉल्व फॉर x है, ठीक है ना? तो इसलिए लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x की प्रॉपर्टी क्या हुई? क्या हुई भाई प्रॉपर्टी? tan इनवर्स 2x, ये पूरा x है ना 2 tan इनवर्स x में, तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों का अलग कर दिया, ये होती है ना प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मैं, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा tan इनवर्स 2 1 minus x 2 minus 2x 1 plus x, ये वो 1 plus x का होल का स्क्वायर इधर गया, तो 1 plus x स्क्वायर plus 2x माइनस में 1 plus x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 1 plus x का होल स्क्वायर, ये कटा, ये पूरे से कटा। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू कितना आया tan इनवर्स 2 minus 2x अपॉन 1 इंटू में 1 plus x। ये भैया इसका ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, है ना? तो ये नीचे है, लंबे वाला डिवाइड आपका ये है ना? तो ये या ऐसे हो जाएगा उल्टा जाके, है ना? तो 1 plus x ऊपर आ गया, नीचे क्या आया 1 plus x स्क्वायर प्लस 2x, ब्रैकेट लगा देना भैया, ब्रैकेट के साथ इंटू होगा, बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसके साथ इंटू कर देते हैं केवल, गलत है। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो कितना आया tan इनवर्स 4x, इसको इंटू करो 2 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर, 2x 2x कर दिया, कितना है tan इनवर्स 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4x, तो कितना है tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है ना, 2 2 कर दिया वहां। ठीक है, which implies ये किसके इक्वल था? ये जो आया आपका 2 tan इनवर्स x, ये किसके इक्वल था? tan इनवर्स x के, है ना? tan इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x, ये इसके इक्वल था ना पूरे के, और ये किसके इक्वल था? ले लो फ्रॉम 1 and 2 लिख दो, फ्रॉम 1 and 2 इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, बस वहां पे 2 नहीं था तो यहां से लेके जाना पड़ा वहां पे 2,
वैसे ही था क्वेश्चन में करा। एक और रखा है x ग्रेटर देन क्या गिवन है 0। तो भैया जब भी कोई ऐसी वैल्यू दे रखी हो ना क्वेश्चन में तो उसे देख लिया करो याद से एक बार। 1 minus x square upon 2x equal to x, 1 minus x square equal to 2x square, 1 equal to 3x square, x equal to 1 by 3 x square, x कितना आया प्लस माइनस 1 by root 3 but x is greater than 0 which implies x equal to कितना आया 1 by root 3। ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा सा लगे ऐसे, ठीक है ना, तो देख लेना है मन से। तो x greater than 0 है तो x कितना आ गया 1 by root 3 क्योंकि x greater than 0 बोला है वो। समझ आया? तो इस तरीके से करते हैं, पता ही हो गया आपको अब तो। ठीक है, निकालना है। ठीक है, अब से साइन ऑफ tan इनवर्स x। Let tan inverse x equal to y, x equal to tan y। ठीक है, इस पूरे के अंदर y था ना भैया, यहाँ बाहर क्या साइन है, अंदर क्या लाना पड़ेगा मुझे साइन इनवर्स लाना पड़ेगा, तभी वो हट जाएंगे साइन और साइन। तो मेरा आंसर केवल कुछ x में बच पाएगा। तो मैंने क्या करा tan इनवर्स x को y ले लिया, अंदर मुझे क्या लाना है साइन इनवर्स लाना ना करके कुछ, तो मैंने अंदर वाले को क्या ले लिया tan इनवर्स x को y ले लिया। x कितना आया tan y which implies tan y कितना हो गया x by 1। आई बात समझ? तो क्या हो गया परपेंडिकुलर वन बेस पे ये तो 1 x और ये 1, ये कितना हो गया 1 plus x square रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे साइन y निकाल लो वहां से x अपॉन रूट 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, तो y कितना आ गया साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 plus x स्क्वायर which implies sin of tan inverse x equal to sin of y equal to sin of sin inverse x upon root 1 plus x square। तो साइन साइन कटा तो आंसर कितना आया x अपॉन रूट 1 plus x square। प्रूव किया आंसर है। समझ आया? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये 16 क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1 minus x minus 2 sin inverse x equal to pi by 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में 100% आता है और बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि इसमें थोड़ा सा रटने वाला है। ठीक है, आपको हमेशा अप्रोच याद नहीं रहेगी तो आपको एक क्वेश्चन हर बार रिवाइज करना पड़ेगा पेपर देने जाने से पहले। ठीक है ना, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं -2 sin inverse x equal to pi by 2 minus sin inverse 1 minus x उधर ले गया उसको, और pi by 2 minus sin inverse x कितना हो गया, तो cos inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x। ठीक है, अभी तक समझ आया? तो देखो minus 2 sin inverse x equal to pi by 2 minus sin inverse x is cos inverse x। ठीक है ना, sin inverse x is cos inverse x equal to pi by 2 होता है। ठीक है, तो क्या करें, let x equal to sin alpha, put in LHS। हम केवल थोड़ा सा रटने वाला है, x में sin alpha डालेंगे वो भी केवल LHS में डालेंगे, RHS में नहीं डालेंगे हमेशा। इस केस में हमेशा नहीं, इस केस में -2 sin inverse sin alpha equal to cos inverse 1 minus x। ये sin sin कट गया तो -2 alpha equal to cos inverse 1 minus x। ये cos वहां गया
cos माइनस 2 अल्फा इक्वल, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए केवल एलएचएस में डाल रहे हैं, आरएचएस में इसलिए नहीं डाल रहे। 1 माइनस 6 cos माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस cos थीटा है ना, नहीं, cos इनवर्स माइनस x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, और नॉर्मल cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा ही होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। sin माइनस x इज माइनस sin x, और sin इनवर्स माइनस x इज sin इनवर्स x। ठीक है, ये गलत लिख दिया शायद, एक सेकेंड। साइन इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन का क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये याद रखना। हाँ माइनस, ठीक है, इसका मैंने प्रूफ भी कराया होगा, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो वो प्रूफ किससे भी याद आ सकता है, मैं भूल ही गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आया cos माइनस थीटा इज cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस x, दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस x। ये cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी लगा दी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्यों लगाई, क्योंकि मैंने sin अल्फा को x लिया था। आई बात समझ, तो 1 माइनस 2 x इक्वल टू 1 माइनस x। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा क्या था, x था ना, तो x स्क्वायर था, 2 के साथ मत स्क्वायर कर देना, कौन से वन घटा, वहां गया था 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, या माइनस 2x स्क्वायर है ना, तो वहां जाके प्लस हो गया, और माइनस x था ही वहां पे, x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चे इसको पता है क्या करते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल टू x, x से x कटा तो x कितना आया 1/2। गलत है भाई, ये आंसर गलत है, अभी प्रूफ कर दूंगा। यहां से इसकी दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आया 1/2 और x इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है दोनों। आई बात समझ, ठीक है, तो ये याद रखना, जोन सी इक्वेशन की जोन सी पावर होती है, जैसे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, डिग्री कितनी होती है 2, तो सॉल्यूशन कितने होंगे उसमें 2, डिग्री है 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे 3, डिग्री 4 है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे 4, हमेशा याद रखना। इसमें डिग्री कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे 2। ठीक है, आया समझ, तो भैया ये गलत है, ये सही है हमारा। तो यहां पे देखेंगे इफ x इक्वल टू 1/2, तो भैया देखो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। मैं यहाँ पे डाल के देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि भैया 1/2 डालने में पूरी आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। लेट्स सी, तो साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/2 इज साइन π/6, 30 भी होता है ना, हाँ साइन 30 होता है, ऐसे माइनस साइन 2 साइन इनवर्स, तो हो गया π/6 माइनस 2 π/6, तो कितना आया है माइनस π/6, which is not equal to π/2। अब बात समझ, if x equal to 0, which implies x equal to 1/2 is not the solution। if x equal to 0, तो sin इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 sin इनवर्स 0, तो इस 2 sin इनवर्स 0 तो 0 हो गया, और sin इनवर्स 1 कितना हो गया, तो π/2 आंसर आ रहा है, which implies x equal to 0 is the solution। आई बात समझ, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन। तो इस यहाँ पे हम चैप्टर खत्म करते हैं, मतलब वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट बच्चे हुए क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स 1-2 वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, सी यू गाइस, सी यू सून।
और ध्यान रखो घर वालों का भी अपना भी, बिकॉज बहुत ऐसा टाइम चल रहा है कोविड का, ठीक है ना, सेकेंड वेव चल रही है, तो उससे बच के रहो, घर में रहो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ठीक है। ओके, सी यू, गुड बाय।